एक षड्यंत्र के तहत अंग्रेज भारत पर राज करके चले गए। आपको पता है अंग्रेजों का शासन तो 250 साल का था। उससे पहले डच, पुर्तगाली, मुगल भारत पर राज करते थे। 400 साल भारत लगभग गुलाम रहा है। इस वजह से भारत के आयुर्वेद को पीछे कर दिया गया। आप बताओ, पूरे विश्व में यह बोला जाता था कि भारत सोने की चिड़िया था। भारत सोने की चिड़िया क्यों था? भारत में ऐसा क्या था कि भारत इतना पैसा भारत के पास कैसे था? तो बताता हूं पूरी बात। हुआ क्या, भारत करता क्या था? भारत अपने मसाले पूरे विश्व में निर्यात करता था। मसाले समझते हैं आप? जो आप घर में खाना पकाते हैं यूज करते हो, हल्दी, दालचीनी, सौंफ, तुलसी, इलायची, लौंग, ये मसाले हैं। ये मसाले भारत निर्यात करता था, जिससे पैसा भारत में आता था। तो एक तो भारत ये काम करता था। दूसरा, भारत कपड़े का निर्यात करता था। कॉटन का करता था, मलमल का करता था, कुछ खास तरह के कालीन्स का करता था, कुछ खास तरह के ऐसे कपड़े बनाता था जो पूरे विश्व में सिर्फ भारत के ही बनते थे। मलमल तो भारत की इतनी मशहूर थी कि एक अंगूठी में से ना पूरा का पूरा कंबल निकल जाता था, इतनी महीन बनती थी और लाखों रुपए की बिकती थी उस वक्त। अंग्रेज भारत पे राज ही क्यों करने आए थे? भारत को लूटने के लिए आए थे, क्योंकि भारत के मसाले और भारत का ज्ञान पूरे विश्व में मशहूर है। मैंने पहले बताया ना, पूरे विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ कहां पे हैं? भारत में है। अच्छा ये बताओ, भगवत गीता कौन से देश की है? भारत की है। वेद किस देश के हैं? भारत के हैं। भारत के लोग दिमाग में सबसे ज्यादा उन्नत है पूरे विश्व में। आप लोग भी जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हो ना, आप लोग के दिमाग बहुत ज्यादा तेज हैं, उन्नत हैं, लेकिन हम यूज नहीं करते, रीजन नहीं लगाते, विश्वास नहीं करते, तो ये मंद पड़ जाता है। तो मेरे माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से आप सब लोग पूरे विश्व में, पूरे देश में अपना नाम रोशन कर सकते हो, तरक्की कर सकते हो। लेकिन कैसे? भारत की उस पैथी को अपनाने से जो भारत की थी। एक और वजह, भारत उस टाइम सोने की चिड़िया क्यों था? भारत यहां से जड़ी बूटियों को निर्यात करता था पूरे विश्व को। इसीलिए कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे राक्षस लुटेरे भारत आए थे। उन्होंने कोई भारत की खोज नहीं की थी, भारत तो पहले से ही था। लेकिन कोलंबस और वास्को डी गामा के बारे में इतिहास में भी हमें गलत पढ़ाया जाता है। वो लोग भारत को लूटने के लिए आए थे। तो अब मैं आपको एक क्लिप और दिखाता हूं कि आयुर्वेद में और एलोपैथी में फर्क क्या है। अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत भारत में आयुर्वेद को अवैज्ञानिक, अंधविश्वास और पिछड़ा घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से लोग एलोपैथी की तरफ चल पड़े। अब आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं कि एक महिला बिस्तर पे पड़ी थी कई सालों से। उसके हस्बैंड को बार बार बोलती थी, कृपया मुझे छोड़ दो, आप दूसरी शादी करा लो। उसके हाथ ऐसे हो चुके थे, पैर जुड़ चुके थे। लेकिन हमारे यहाँ 6 से 8 महीने इलाज कराने के बाद ही रिजल्ट आपके सामने है। तो आयुर्वेद की शक्ति देखनी है ना, तो ये वीडियो देखो। मैं नरिंदर कौर तरन ताਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਠੀਆ ਸੀ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਸਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ इस तरह वेदे वेदे यहो जी हालत हो गई कि मेरा जीने दिल नहीं करता। सर फिर मैं एक दिन टीवी ते वेखिया मनीष जी का प्रोग्राम, फिर मैं उस तो दवाई वेखी, फिर दवाई वेख के ते आर्डर की इन्होंने। तो सर बाद विच 1 महीने दवाई इन्होंने भेजी। फिर सर 1 महीने विच कुछ फर्क पैना शुरू हो गया। फिर उस तो दूसरे महीने च उदों फर्क पैना शुरू हो गया। सर 5-6 महीने च मैं उठना बहना वधिया ठीक हो गई। मैं अपने आप नहाउण लग पई, अपने आप सिर पैर वाउण लग गई। तो सर हुण मैं 1.5 साल तो खा रही दवाई ते मैं हुण बिल्कुल ठीक है। लोकां नूं की कहना चाहोगे? लोकां ने इहो कहना अंग्रेजी दवाई छड्ड दो ते जिहड़ा इन्हां क्लीनिक मनीष सर ने खोलिया उहदे कोल जाओ, उत्थे ठीक हो जांदे है। सर जिद्दां मैं ठीक हुई, मैं नहीं हर एक ठीक हो जिद्दां।